लड़की और गरीबी। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़कर एक सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहां परी नाम की एक लड़की रहती थी। नाम के विपरीत परी की जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। ये संघर्षों और गरीबी से भरी थी। परी के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो अक्सर बीमार रहते थे और माँ घरों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पालती थी। उनकी झोपड़ी में टूटी हुई छत और जमीन पर बिछी एक पुरानी दरी ही उनका सब कुछ थी। गरीबी ने परी के बचपन को छीन लिया था, लेकिन ये उसके दिल की नेकी और हिम्मत को नहीं छीन पाई। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और अक्सर अपनी सहपाठियों की मदद करती थी, खासकर गणित जैसे कठिन विषयों में। घर आकर वो तुरंत अपनी माँ का हाथ बटाती, पानी भरना, खाना बनाना और बीमार पिता की देखभाल करना। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। परी के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। परी की माँ ने अपनी आखिरी जमा पूंजी से आटा और दाल खरीदी। शाम को जब परी ने देखा कि उसकी माँ ने अपनी प्लेट में बहुत कम खाना लिया है, तो उसने पूछा, माँ, क्या तुम बीमार हो? तुम इतना कम क्यों खा रही हो? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। परी जानती थी कि ये गरीबी की मुस्कान है। उसने तुरंत अपनी थाली में से आधा खाना माँ की थाली में रख दिया। हम दोनों मिलकर खाएंगे माँ। जब तक हम साथ हैं तब तक कोई गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती। अगले दिन परी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने स्कूल की छुट्टी के बाद गांव के अमीर व्यापारी लालाजी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, फिर दुकान पर काम और शाम को घर के काम। उसका छोटा शरीर थक जाता था, पर उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। एक शाम लालाजी ने अपनी तिजोरी में से 10,000 रुपये का एक बंडल निकाला और मेज पर रखकर बाहर चले गए। परी दुकान की सफाई कर रही थी। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, ये पैसा मेरी गरीबी खत्म कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नेकी ने उस विचार को दबा दिया। ये पैसा मेरा नहीं है। जब लालाजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि पैसा वहीं पर रखा है और परी अपनी सफाई पूरी कर चुकी है। लालाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, परी, क्या तुमने मेज पर कुछ देखा? परी ने सच्चाई से कहा, जी लालाजी, मैंने पैसों का एक बंडल देखा था। लालाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह पैसा मैंने जानबूझकर वहां रखा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता था। तुम्हारी गरीबी तुम्हारे हाथ को लालच की तरफ मोड़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी नेकी ने तुम्हें बचा लिया। लालाजी ने परी को 1,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए और कहा, आज से तुम सिर्फ काम नहीं करोगी, तुम मेरी बेटी की तरह दुकानदारी सीखोगी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखोगी। मैं तुम्हारी फीस भरूंगा। परी की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने लालाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गरीबी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन नेक इरादे और सच्ची लगन ने उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया था। परी ने साबित कर दिया कि गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी हो, नेकी और ईमानदारी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। क्या आप इस कहानी का कोई